पहले इनइक्वालिटी के जो कंसेप्ट है थोड़े से अपन वहां रिवाइज करते हुए फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्या देखेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन 1 क्या कंडीशन होनी चाहिए, अंडर रूट जो है वो अंडर रूट के जो ये जो नीचे है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। ठीक है, मैं सॉल्व बाद में करूंगा। ठीक है, पहले मान लो कंडीशन इन चारों पे क्या क्या कंडीशन लगेगी वो देखेंगे। इस पे क्या कंडीशन होगी, ये अगर m1 है तो और ये m2 है, या रूट m1 है ये और रूट m2 है, तो क्या कंडीशन होगी, रूट m1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एंड या और अभी देखेंगे, एंड और का अच्छा कंसेप्ट आएगा इसमें। ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला। इसमें क्या कंडीशन होगी, अगर बोलो कंडीशन बोलो, इसमें क्या क्या कंडीशन होगी हमेशा ऋषु? x should be greater than, ये वाला हाँ इसमें ये जो ग्रेटर देन, अरे पूरा बोलो तो सही, ये क्या क्या ग्रेटर देन, greater than 1, नहीं x रूट ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। हाँ एंड इंटरसेक्शन लेंगे और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इंटरसेक्शन 6 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो देखो इसको अगर अपन देखें यहाँ पे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा आपको, 0 यहाँ पे है, 1 से बड़ा, मतलब 1 पे अगर ये पॉइंट और ये 1 से बड़ा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, 6 माइनस एक्स 1 to infinity, हाँ ठीक है ना, और 6 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 0, तो इसको x माइनस 6 लेस देन 0 ऐसे -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है आयुष? यस सर। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 6, 6 या 6 के बराबर, 6 से छोटा, तो नंबर लाइन पे ये 6 आया, ये 6 से छोटा, तो 6 से छोटा बोल रहा है ये सारा एरिया, मान लो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो कॉमन वाला एरिया कौन सा है, ये वाला 1 to 6, 1 to 6 वाला, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अगर आपने 1 से छोटी कोई वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो या फिर 6 से 1 से छोटी डाल दी, तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन इस वाले में सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 6 से बड़ी डाल दी वैल्यू, 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ी डाल दी कोई वैल्यू, तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर जाएगा इस वाले में, लेकिन राइट वाले में नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन आएगा आपका। ठीक है, समझा? yes sir, 1 2 को आगे सॉल्व यस करेंगे। सर। ये वाला फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ के नीचे क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट के सामान सपोज करो ये लिखा हुआ है अंडर रूट p या अंडर रूट m, तो इसका कंडीशन क्या होगा, ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो मैं q लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक शुड बी, क्या कंडीशन होगी, कंडीशन 1 क्या होगी, ये कंडीशन 1 को मैं कहता हूँ c1, कंडीशन 1 क्या होगी, q1 शुड बी अंडर रूट के जो भी सामान है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आई? रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट, यस सर। तो ये कंडीशन 1 होगी। ठीक है, अब अपने पास जो ये चीज है, आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके बारे में अगर बात करें बिना 0 0 के, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैसा होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। क्यों होता है ये पता है कि नहीं? एक्स, अगर आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा Yes, होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी 1000x माइनस 1000, ये सब भी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेंगे। ये सबने पढ़ा हुआ है? ठीक है, पढ़ा हुआ है ना? ये बताऊं कैसे रहेंगे पैराबोला? यस सर। बाकी लोग पता है ना पैराबोला ये? yes sir, यस अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अपने रूट्स अगर देखें तो ये क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3। इसका आप ग्राफ देखोगे एक्चुअल में तो कैसे होगा, ये 2 है ये 3 है, और ये इस तरह से रहेगा, 2 और 3 के बीच में ये नीचे नेगेटिव होगा और इस तरह से जाएगा। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो या तो ऐसे रह सकता है, हवा में रह सकता है, या फिर क्या कर सकता है, टच कर सकता है एक्सिस को, या फिर क्या कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे काट सकता है। इज इट फाइन? अपवर्ड ओपनिंग कौन डिसाइड करता है? Yes, ये जो sir. आगे का जो 1 है ये डिसाइड करता है, एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट, ये अपवर्ड ओपनिंग रहेगा। अगर ये आपके पास ऐसा ग्राफ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1000x प्लस 1000, इसका मतलब ये किस तरह से रहेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पावरफुल होता है जब x की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है।
मतलब x 1 करोड़ रखोगे तो या 10 करोड़ रखोगे या 100 करोड़ रखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये चीज बहुत ही कम हो जाती है। सबसे राजा जो है लीडिंग होता है, वही लीड करता है और इसी कारण से सब कहानी होती है। ग्राफ की कहानी इसी पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 2 से पहले क्या है पॉजिटिव, ग्राफ क्या है पॉजिटिव, 2 से 3 के बीच में क्या है नेगेटिव। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ से ग्राफ से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ से ग्राफ मिलने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो जस्ट मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ये बात, आगे तो आप समझ ही होगे या पढ़ाओ भी होगा आपने। तो अगर हम बात करें इसको दूसरी तरीके से, 2 से 3 के बीच में ये ग्राफ कैसा रहता है, वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। या फिर आप बात करें माइनस इन्फिनिटी से बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से हम 2 तक आए, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्या है, ये वाली जर्नी, यहाँ पे क्या ग्राफ पॉजिटिव या नेगेटिव। ये माइनस इन्फिनिटी से आप आ रहे हो 2 तक, x² - 5x + 6 की वैल्यू इसमें डाल दो यार। आपको माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आना है ना, तो वैल्यू डाल दो 10 डालो इसके अंदर, क्या आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। x 10 डालो, x = 10 डालो लक्ष्य, इसमें क्या आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। x - 2 × x - 3 पॉजिटिव पॉजिटिव आता है ना। तो ये ग्राफ भी तो यही बता रहा है कि खेती है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे 2 से 3 के बीच में खेती नीचे की तरफ है। यहाँ पे अगर बात करूं, इस ग्राफ में बात करूं, इस वाले ग्राफ में, तो पूरा सब जगह पे क्या है, ये ग्राफ सब जगह पे पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे 0 है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक ये अगर √1 है R1 और ये √2 है R2, तो R1 से R2 के बीच में नेगेटिव है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। तो -2 से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्या रहेगा पॉजिटिव, और 2 से 3 के बीच में क्या रहेगा नहीं, और 3 से इन्फिनिटी क्या रहेगा पॉजिटिव। इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर बोला है कि ये जो फंक्शन f - 2 और x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर कब रहता है, फिर पॉजिटिव कब रहता है। इसने पूछा ये पॉजिटिव कब रहता है, इस ग्राफ को देखो या इस ग्राफ को देखो, एक ही बात है। इसको देखो, G1 को देखो या G2 को देखो, एक ही बात है। तो आप मुझे बताओ कि x कब, तो x कहां से कहां किस किस रेंज में रहना चाहिए कि आपको मिले x - 2 × x - 3 मिले ग्रेटर देन 0। तो कब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो बताओ x लाइज बिटवीन -∞ to 2 close bracket union minus 3 to infinity। बिल्कुल सही है, ठीक है। x -∞ to यूनियन 3 to infinity, इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। अब आपको क्वाड्रेटिक के बारे में अगर किसी ने ये बोल दिया कि -x², चलो आई जाएगी क्वेश्चन आ जाएगा। अब इस पे क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, कोई बता सकता है। 2-3 कंडीशन लगेगी। x + 3 डोमेन निकालनी है सब में अपने को, x + 3/5 - x शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी की डोमेन निकालनी। तो अंडर रूट का जो सामान है, सबसे पहले कंडीशन 1, अंडर रूट का सामान है, अंडर रूट का सामान सपोज करो m है, तो m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर डिनोमिनेटर से भी इक्वल टू। फिर कंडीशन 2 क्या होगी, डिनोमिनेटर है 5 - x, वो क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। हाँ, ये दोनों कंबाइंड है ना। वो अगर 5 - x लेस देन 0 हो गया, -2 हो गया, लेकिन ऊपर वाला भी अगर माइनस हो गया तो चल जाएगा ना लक्ष्य। हाँ, अगर ये अकेला रहता था, अगर अकेला रहता था ऐसा 5 - x अकेला रहता था, तो उस पे कंडीशन डालते थे 5 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन 5 - x के साथ में ऊपर x + 3 है, तो अगर नीचे वाला नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होकर मामला सेट हो जाएगा। इस कारण से अपन केवल कंडीशन डालेंगे नॉट इक्वल C2 5 - x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन है ये x + 3 अपॉन, और कुछ कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, बस हो गया, हो गया। चलो, तब आपके पास कंडीशन है x + 3 × 5 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इसको ध्यान से देखना। अगर चलो इस पे मैं क्रिटिकल पॉइंट्स बताता हूँ, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जहां पे ये मामला 0 होता है, बताओ। या -3 और एक 5 है जहां अजीब सा काम होता है। ठीक है, -3 + 5। तो अब -3 के पहले देखो लेफ्ट साइड में -10 डालो, उसमें वैल्यू -10 डालो ऊपर नीचे, x की जगह -10 डालो, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है,
Negative. -3 से 5 के बीच में 0 डालो, क्या आता है? पॉजिटिव। और भी डाल दो, 1 2 डालना है डाल दो, 5 से ज्यादा डालो, 6 डालो, क्या आता है? क्या आएगा? 6 डाला तो Negative. नेगेटिव। अगर आप अब साफ सवाल आ गया, माइनस और ये 5 को तो करना पड़ेगा एक्सक्लूड, तो यहाँ पे लगा दिया गोला डार्क वाला, ठीक है। इसको 3 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? -3 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? एक्स प्लस इंक्लूड करेंगे ना, इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अब सवाल पूछा है ग्रेटर देन 0 कब होगा, खेती कब ऊपर की साइड में होगी, तो कहां पे होगी ऊपर की साइड में? बीच में कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट में? बीच बीच में। अरे ये नहीं, बीच में यहाँ पे होगी ना, ऊपर की साइड पे, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा ना, हाँ, yes sir, yes. ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या, बोलो? -3 टू ओपन ब्रैकेट -5। बिल्कुल सही है, आ गया आंसर। और 5 नहीं होना चाहिए, चेक भी कर लो, अब दिल की इच्छा शुरुआत में है तो चेक भी करके देख लो। -4 डालने पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं होगा। 6 डालने पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं कई बार क्या होता है, कई बार ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x + 3 × 5 - x कर दिया, इसको ऊपर ही ले लिया, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल कर दिया, लेकिन x = 5 को याद रखना पड़ेगा आपको कि x = 5 नहीं ले सकते। तो इससे क्या होता है, कई बार x + 3 × x - 5 < ≤ 0, ये -1 बाहर लिया, चलेगा? ये क्या किया बताता हूँ मैं आपको, क्या चलो मत करो इसको, क्वाड्रेटिक में ही करेंगे कुछ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, x + 3 है ना, x + 3 x - 5 x - 4 x - 7 is greater than equal to 0। बताना अभी कौन सा क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे जहाँ पे चेंज होगा नेचर? ये x प्लस, सबसे पहले -3 आएगा, -3 उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। अब क्या करो, -3 से बड़ी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, -10 डालो, क्या आता है, क्या माहौल बनता है बताओ? नेगेटिव या पॉजिटिव आयुष? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपको ऑटोमेटिक पता है ऑड पावर है तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होगा, तो ये चेक करना पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, आप चेक भी कर लो, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव चाहिए, तो क्या बिलोंग्स टू बोलो? 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? 3 लेंगे, इंक्लूड कर ऊपर है इसमें सर 5, हाँ बोलो ना। सर -10 डालने पे शायद पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर गलत बताया था आपने, -10 डालने में पॉजिटिव आ रहा है ना, तो फिर गलत बताया था सबने। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, चेक कर लेते हैं, ठीक है। +10 डालने पे देखो, +10 डालने पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हाँ सही है, गलत बताया था जिसने बताया था, ये सही है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है अभी, x greater than 0 कब होना चाहिए, तो 3 = 3 पे क्या करेंगे, पहले बाउंड्री जो पॉइंट है उस पे चेक करेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? 4 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, आर यू गाइस कंफर्टेबल? क्योंकि 4 और 7 नीचे आ रहा है, तो 4 पे रहेगा ये गोला और 7 पे रहेगा ये गोला, 5 को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों? ऊपर है इसलिए, ठीक है। अब बस देख लेते हैं, तो खेती किस तरफ ग्रेटर देन 0 है, तो आपने कहा ऊपर है, यहाँ पे है ना, इस एरिया में यहाँ तक, फिर पॉजिटिव का तक यहाँ तक, फिर आगे भी यहाँ पे पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या? -∞ to 3 close bracket क्लोज, union open bracket 4 to 5 close bracket union 7 open bracket to infinite open bracket। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, ठीक है। ट्विस्ट क्या लाया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से क्या होगा, 4 केवल 4 पे 4 के आसपास है ना, माहौल चेंज नहीं होगा, समझे आप मेरी बात को? 4 के लेफ्ट में माहौल भी वही रहेगा जो 4 के राइट में रहेगा,
क्या आपको फील आया कि नहीं? मतलब 4 प्लस पे और 4 माइनस पे, मतलब 4 प्लस मतलब 4.1 या 4.5 जो भी है 4.5 और 4 माइनस दैट इज 3.5, दोनों पे साइन एक ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 के पहले माइनस था और 4 के बाद प्लस था। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा मोड। आपको लगा फील? चेक करो तो देखो, स्क्वायर किया तो अभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे -3, फिर आपका नेक्स्ट रहेगा 4, 5 and 4, 7. 4, 5 और 7। ठीक है, But लेकिन इसमें -3 to -4 में भी पॉजिटिव ही आएगा कुछ तो है। क्या कह रहे हो, -3 से -4 के बीच, -3 से 4 के बीच में पॉजिटिव ही रहेगा। सबसे पहले तो नहीं पहले सबसे पहले ये देखो, -10 पे देखो तो क्या आता है, -10 पे नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। सही है कि गलत है बताओ? क्योंकि इसने तो टॉपिक स्क्वायर खोल दिया ना, ये वाला स्क्वायर खोल के नेगेटिव को क्या देगा, पॉजिटिव देगा आपको। तो -3 तक, -3 के लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब आके -3 पे टर्न लिया इसने पॉजिटिव का, तो बोलता है कोशिश करता हूं मैं 4 पे कुछ खेल करूं, लेकिन 4 पे कोई खेल नहीं होगा, 4 पे केवल ये खेल होगा, क्योंकि 4 कहता है मैं साइन चेंज नहीं करूंगा। 4 पे केवल कॉल नहीं है, और 4 क्या, 4 से 5 के बीच वापस पॉजिटिव। चेक कर लो, चेक कर लो, 4, 3.5 और 4.5 चेक करो, सेम रहता है, या 4.1 और 3.9 चेक करो, ये 4.5 और ये 3.5 चेक करो, सेम रहता है। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में तो बोलो ना, नहीं आया। समझा। हम्म, समझा। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, 5 से आगे अब टर्न लेगा, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर के करंट से टर्न आएगा। ऑड पावर में 5 पे क्या होगा, 5 पे ये, ठीक है, 5 इंक्लूड कर लो। 5 से आगे क्या रहेगा, नेगेटिव, और फिर 7 से, 7 पे 7 को तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और 7 से आगे क्या रहेगा, आया समझ में? क्योंकि चेंज होगा ना, 7 पे चेंज होगा, 5 पे चेंज होगा, फिर 7 पे चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि इनकी ऑड पावर है। अगर इवन पावर होगी तो चेंज नहीं होगा, केवल ये जो जीरो वाला केस होगा वो देखना पड़ेगा। इशू आ रहा है समझ में? अरे एकदम सन्नाटा क्यों हो गया? हमेशा आ रही देर है क्या? अच्छा ओके ठीक है। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि, तो अभी x बिलोंग्स टू क्या निकालना था अपने को, ग्रेटर देन 0 निकालना था। बताना लक्ष्य क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या, ग्रेटर देन 0। -3 close bracket to +4 close bracket. अरे हाँ, -3 क्लोज ब्रैकेट से +4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि Open bracket. 4 पे तो संकट है ना, 4 पे तो कोई में डूब जाएगा ये। As undefined. यूनियन, Union यूनियन open bracket 4 to plus close bracket 5. Open bracket 5. नहीं, क्लोज ब्रैकेट ना, 5 ले लेगा, 5 ऊपर है ना, 5। पाँच close bracket 5, then union open bracket 7 to and हाँ परफेक्ट, ये वेवी कर्व हो गया। और एक फाइनल इस तरह से देख लेते हैं, अगर आपके पास x + 2 x - 5 < = 0 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होगा, 2 और 5, ये तो स्टैंडर्ड है, मतलब वो तो अपन ने मल्टीपल इक्वेशन दिया था, लेकिन ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसका खुला हुआ वर्जन कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा, x² माइनस कितना, x माइनस कितना, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना, x माइनस कितना। तो x² - 7x + 10। तो इसको उल्टा करना भी आता है ना आपको, अगर आपके पास ये आ गया तो आपको ये करना आता है ना, ये से ये करना आता है ना, आता है ना। चलो यस सर। x 2 और 5, तो अभी बताओ पहले ये ग्राफ देखते ही आपको क्या समझ में आता है, किस तरह से ग्राफ रहेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। और उसके कोई रूट्स आएंगे क्या, तो क्या रूट्स आएंगे, क्या रूट्स आएंगे सर 2 and 5। 2 और 5। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि ऐसा ऊपर आएगा कि नीचे आएगा,
अपवर्ड ए आएगा कि बी आएगा? सर बी। बी आएगा, ठीक है। बी आएगा तो आपने खटाक से ड्रॉ कर लिया, ऐसे कट ड्रॉ कर लिया। इसी को अगर दूसरे फॉर्म पे नंबर, अगर मेरे को बताओ यहाँ पे खेती ऊपर की तरफ है, यहाँ पे खेती नीचे की तरफ है, यहाँ पे खेती ऊपर की तरफ है, ग्राफ को यहाँ से एक्स एक्सिस से ग्राफ तक पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ चलना पड़ता है तो वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ चलना पड़ता है तो नेगेटिव है। इसी को मैंने नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर लिया। 2 से 5 के बीच में क्या नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। लेफ्ट से 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव। पॉजिटिव। 5 के राइट में पॉजिटिव, 2 पे सर्कल, होलो के क्लोज, 2 पे क्लोज, ठीक है। Yes, sir. परफेक्ट। क्लोज। चलो अब बताना क्या बोलना है कि लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कहाँ रहेगा बताओ जल्दी से देख के, दिख रहा है x बिलोंग्स टू कितना, रूट्स के बीच में नेगेटिव या फिर 2 से 5 के बीच में नेगेटिव? क्लोज ब्रैकेट 2, 5 क्लोज ब्रैकेट 2,5 क्लोज ब्रैकेट, कंफर्टेबल। ये क्वालिटी का खेल है, ये बार बार जिंदगी भर आता रहेगा। तो क्वालिटी का आपने जितना ज्यादा जल्दी समझ लिया दैट इज बेनिफिशियल, ठीक है। और इसको आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। अगर आपको और कंफर्टेबल नहीं है तो वैल्यू डाल दो, 10 डालो, 2 और 5 के बीच में डालो, और ऐसे करते करते आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो ये बातें हो गई। चलो अभी बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस पर कंडीशन बताना जल्दी से, क्या क्या कंडीशन होगी। नंबर 1 कंडीशन, एक मिनट आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन था मेरा। तो मैंने खुद ने वीडियो देखा आफ्टर मतलब करने के बाद, तो मुझे लगा कि मैं काफी फास्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे रोकें जब आपको लग रहा है कि फास्ट कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि अपनी क्लास में टाइम लिमिटेड है, तो कोर्स भी थोड़ा चलाना है, इस कारण से एक्सप्लेन तो सब करते हैं लेकिन कभी बार स्पीड फास्ट हो जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि सर स्पीड फास्ट होगी तो मुझे पता चलेगा। जैसे अभी अगली बार आपका असाइनमेंट का आंसर नहीं आया था तो मुझे लगा अरे इनिक्वालिटी नहीं आता इनको, इनिक्वालिटी, तो फिर इनिक्वालिटी सिखाया थोड़ा सा। और स्पीड के बारे में भी आप इन्फॉर्म करें, ठीक है। स्पीड फास्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड ओके। Sir, the speed is fine. हाँ चलो ठीक है, C1 ओके परफेक्ट। तो C1 जिसको भी लगे बताना, C1 क्या होगा, कंडीशन क्या होगी इस पे बताओ जल्दी से बोलो। कंडीशन क्या कंडीशन 2 होगी? x should be greater than equal to 0. और C2 क्या होगी, कंडीशन 2 क्या होगी? 1 + x greater than equal to 0. ठीक है। और C1 इंटरसेक्शन लेंगे, C2 और लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों कंडीशन का आगे इंटरसेक्शन लेंगे ना। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। Yes, sir. तो x-2 इससे क्या लेंगे, x-2 शुड बी लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया, x 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, x 1 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी। 2 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 उसके बराबर भी चलेगा और 2 के बराबर भी चलेगा। तो बोल रहा है ये -1 से बड़ा होना चाहिए तो ये लेफ्ट वाला एरिया, 2 से छोटा होना चाहिए तो ये राइट वाला एरिया, मतलब ये लेफ्ट वाला और वो राइट वाला। तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, x क्या होना चाहिए, -1 से 2 के -1 to 2 close bracket. दोनों, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं जल्दी से। ये वाला इस पे कंडीशन क्या रहेगी, अंडर रूट, अगर अंडर रूट क्यू है तो कंडीशन बोलो Greater than equal to 0. क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Sir, a q. क्यू C1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, -4x² + 4x + 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या मालूम पड़ गया ये कि ये तो अपना कैसा पैराबोला है, या फिर आप उल्टो उसको -4x - 3 लेस देन 0, ये करना आता है सबको। यहाँ से ये तो आता है माइनस कॉमन लिया तो इक्वलिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब इसके रूट सबको पता होने चाहिए, तो बस 2 रूट्स आएंगे, इसके कुछ रूट्स होंगे। रूट्स के बारे में पता चल सकता है क्या, रूट 12 नहीं मालूम पड़ेगा। -6 + 2. और ऐसा कैसे -6 + 2 है, तो मतलब डिवीजन -4 का -6 + 2 में तोड़ सकते हैं। -6 + 2 में काम हो जाएगा क्या? हाँ सर, तो -4 आएगा और -6 × 2 -12. हाँ अच्छा, -6 + 2 टुकड़े में तोड़ा, ओके, मेरे को लगा डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया आपने, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 2x कॉमन ले लिया, 2x - 3 + 1, तो क्या हो गया 2x - 3 और दूसरा क्या हो गया 2x + 1 लेस देन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3/2, 2 बार लेके फेंक दिया, और x + आधा लेस देन 0। तो कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 2/3 3/2 और -½ -½ और 3/2, 3/2, ठीक है।
तो ये इसका ग्राफ कैसा रहेगा, अपवर्ड ओपनिंग के डाउनवर्ड ओपनिंग? डाउनवर्ड ओपनिंग। अरे इसका काय को डाउनवर्ड ओपनिंग, अच्छा ये तो उसका अपवर्ड माइनस का तो हाँ, साफ कर दिया ना yes, sir. कहानी, इसका तो अपवर्ड इसका रहेगा ना। अपवर्ड रहेगा। ऐसे देख लो या फिर इसको ऐसे देख लो, माइनस हाफ से लेके 3/2, तो रूट्स के बीच में क्या जाता है, नीचे झुकता ही है, रूट्स के बीच में नीचे Negative. झुकता है, तो लेस देन 0 चाहिए अपने को, तो यही तो चाहिए, लेस देन 0 कब होता है, तो कब होता है, Yes, रूट्स के sir. बीच में। तो बताओ आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू क्या, क्लोज Minus half to 3/2 close bracket. परफेक्ट, हो गया Close. सॉर्टेड, क्लोज क्लोज। 0 भी चाहिए ना, अगर ये कहानी ऐसे हो जाती 1/√q हो जाती तो क्या करते बताओ? तो फिर -∞ to -1/2 क्लोज नहीं नहीं ब्रैकेट। नहीं नहीं लक्ष्य, नहीं लक्ष्य, अंडर रूट वाला तो वही सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन अंडर रूट में बस ये कंडीशन होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए, q अगर 0 होगा तो तहलका मचा देगा। तो केवल 0 होने के लिए क्या है, कहाँ पे 0 होता है, ये रूट्स पे, रूट्स में। -1/2 और 3/2। हाँ तो बस ये क्या ओपन आ जाता, माइनस हाफ से लेके 3/2, बाकी कुछ नहीं अच्छा होता, समझे आप, अच्छा, 1 हाँ बाय अंडर सेम रूट, था, क्या कह रहे हो? सेम था हाँ समझ। सेम ही था, बस आपको जो डेंजर पॉइंट्स है, डेंजर पॉइंट मतलब जहाँ पे 0 होती है वैल्यू, जहाँ पे सीधा इनफाइनाइट हो जाता है, वो उनको हटाना था, तो आपने क्या किया, क्लोज से करके ओपन कर दिया। ओ। सेम वे में आपको ये करना है, एक और आगे क्या 2 क्वेश्चन है, ये तो फिर रुको, ये वाला कर लेते हैं, नाइन्थ वाले C1 कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन जल्दी जल्दी बोलो, नॉट इक्वल टू, तो क्या? x-1 इज ग्रेटर देन 3। नहीं वापस बोलो धीरे धीरे, पहली कंडीशन बोलो। Sir, x minus 1 not equal to 0. हाँ तो x नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन 1 होगी, कंडीशन 2 बोलो। 2 plus x greater than equal to 0. हाँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा होना चाहिए, और कोई कंडीशन है कि बस हो गया? हो गया। हो गया, Okay. -2 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे लगा दिया आपने ये बोला, और -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 भी आना चाहिए, तो आपने बोला x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 ओपन यूनियन ओपन 1 से लेके खत्म हो गया, ये वाला। इसमें क्या कंडीशन होगी, ये क्या है, 1/√q है, कंडीशन बोलो क्या क्या होगी? Sir, the q सबसे पहले not equal greater than equal to 0 and q not Greater equal than to 0. q, हाँ तो q केवल एक ही कंडीशन लगाओ ना, Sir, q तो ग्रेटर q देन, greater than 0. तो बस q ग्रेटर देन 0 के लिए अपन ने लगा दिया, अपन ने 2x² - 5x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लो, क्या फैक्टर बनेंगे, 6, 2x² माइनस -6 plus 1. जो भी फैक्टर आएंगे, और ग्रेटर मान लो फैक्टर आ गए, a आ गया और b आ गया, ठीक है, क्या आ गया फैक्टर, 2x कॉमन लेके तुम 1/1 माइनस x माइनस 3 एंड वहाँ पे 1 कॉमन लेके तो x 3 और हाफ आ गया, 3 और माइनस हाफ आ गया, तो आपका एक आ गया -हाफ और एक आ गया 3, तो पूछा क्या है, ये ग्रेटर देन 0 कब होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा बताओ? अब फिर पैराबोला हाँ, यहाँ मतलब लेफ्ट, माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या, जल्दी जल्दी, -∞ to -1/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन +3 क्लोज ब्रैकेट टू। चलो ठीक है, डन। ये में इसमें क्या 3 फैक्टर लगेंगे, x बार आएगा एक, और क्या आएगा 4 - x², ठीक है। ये पूरा जो टोपी है, टोपी के नीचे √q, या √q नहीं, इसको क्यूबिक है ना, √c कर दो शॉर्टकट के लिए, कोई एग्जाम में तो लिखना नहीं पड़ता है, तो √c बोल दिया, √c, तो c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c क्या, c के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4x - x³, स्पीड आ रही है तो बताना जल्दी से, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, Yes. ताकि मैं फील कर पाऊं, तो फील करने Yes, के लिए बस sir. ये कर दिया, x + 2 x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, बस अब तो क्या काम खत्म हो गया, 3 पॉइंट आएंगे, 0 और कौन सा आएगा -2 और +2, -2 और 2. तो जर्नी चालू की अपन ने अल्ट्रा नेगेटिव से, लेफ्ट -2 के लेफ्ट वाला अल्ट्रा नेगेटिव चीन, अल्ट्रा नेगेटिव मतलब -10 डाल के दिखा, दिल को खुश किया, और क्या आएगा -10 डालने पे, जल्दी, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, जब 2 के लेफ्ट में है Negative. -2 के लेफ्ट नेगेटिव, फिर तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, खत्म होगी बात। और ये पॉइंट्स जो इनको इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में है सारे के सारे, तो इंक्लूड होंगे, वो कैसे है इसको नहीं। ठीक है। तो अभी क्या करने का आपने को, c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ये खेती यहाँ पे,
और कहाँ पे, 2 के राइट में, परफेक्ट। बताओ जल्दी से, x बिलोंग्स टू क्या, एक चीज पूछनी, क्या हुआ, वो 0 पॉइंट कैसा है? क्या बोल रहे हो, जो 0 है वो क्यों लिया हमने एक पॉइंट? 0 क्यों लिया, हम्म। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसमें क्यूबिक है, तो इसको लिखा x माइनस 0, इसको लिखा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो कौन कौन से पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 पे भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 पे 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे भी तो 0 हो रहा है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। हाँ समझा। तो ठीक है, तो 0 के पास में बिहेवियर देखो ना, 0 प्लस पे बिहेवियर देखो, 1 पे क्या हो रहा है, और 0 माइनस पे देखो, -1 पे क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा, कुछ तो कहानी अलग होगी। चलो 1 पे डालो, 1 पे क्या होता है कहानी, 1 पे 1 प्लस 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, 1 और -1 पे देखो, तो -1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ हाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव आ गया, तो बस हो गया ना चीज, बेबी कर्व यही है, ठीक है। समझ। क्वाड्रेटिक बेबी कर्व एक जैसे ही है, कुछ खास फर्क नहीं, नाम दिया हुआ बेबी कर्व, ठीक है। तो अभी क्या है, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बताइए x कहां से कहां लाई करेगा, जल्दी जल्दी, -2 to 0 का क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to infinite। खत्म हो गई बात, हो गया आपके 10 सवाल पूरे असाइनमेंट के, ठीक है। हमेशा आगे समझ में कहाँ गलती हुई थी, यस सर, समझ गया। गलती कहाँ हुई थी पकड़ में आया ना आपको, कोई नहीं, तो कुछ तो गलती की थी आपने, यस ये सर, इंटरेस्ट समझ है, मिस्टेक्स। ठीक है। चलो ये भी कब हो गया, आपने को इनिक्विटी सॉल्व करना आ गया अपने को। अभी मुझे एक चीज इनिक्विटी की छोटी सी बता दो, अगर 1/2 और 1/3, नहीं, अगर 2 is less than 3, तो 1/2 1/3 से बड़ा होगा छोटा होगा, सब बड़ा। साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होता है। और अगर बात करें -3 इज ग्रेटर देन, नहीं, -3 इज लेस देन 2, तो 3, और अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन -2। ये सब पता है ना आपको, बेसिक्स Yes. ऑफ इनइक्वालिटी, साइन चेंज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो अब जैसा आएगा वैसे देख लेंगे। अब अपन चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट ही था जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ताकि आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो जल्दी से रेस करो उसको, तो मुझे समझ में आएगा कहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, उसके हिसाब से, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन, उनकी एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब sin x cos x वगैरह नहीं आते उसके अंदर, तो उनको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एक एग्जाम में पूछा नहीं आता एग्जाम एल्जेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जस्ट मैंने आपको बताया, तो अपन, ठीक है। तो और एक चीज बस फाइनल वाली कि यस, बाकी सब थ्योरी तो हो गई है। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, इसका डोमेन निकालना है। तो पहले अभी चलो डोमेन निकालने से पहले मेरे को एक बात बताओ, ऊपर अगर n1 है न्यूमरेटर है और नीचे अगर d1 है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होगी डोमेन की, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। D1 should be greater than 0। अरे काहे, लेस देन 0 में नहीं चलेगा क्या, लेस देन 0 में भी चलेगा, d1 पे Oh, थोड़ी yes लगी sir, है। yes sir। तो क्या है d1 पे कंडीशन क्या रहेगी, D1 should not be equal to 0। बस d1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x शुड नॉट बी, x स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, ना तो +2 होगा ना -2 होगा, मतलब -2 और +2 पे कांटे लगे हैं। बाकी और क्या चाहिए, डोमेन। बाकी इसमें डोमेन में कोई प्रॉब्लम है क्या, x की कोई वैल्यू ले, कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये तो क्या अपना पॉलिनोमियल है, तो x की जो मर्जी वैल्यू डालो, कोई तकलीफ नहीं होगी। डोमेन क्या आ गई, ये आ गई, बस। तो फिर क्या, चलो ठीक है। एक चीज और, हाँ बस एक फाइनल चीज से आगे चलेंगे, एक पेपर मिल जाए। आप मुझे बताइए x³ का ग्राफ कैसे आता है, इस तरह से। आपको लक्ष्य पता है, ये ग्राफ पता है कि नहीं पता है, हाँ। नहीं पता तो नहीं पता बोलो ना, बताता हूँ इसमें क्या नहीं जल्दी पता। पता ना, ठीक है। तो x इक्वल टू -∞ है, तो y कितना होता है इसमें बताओ, जब x -∞ रहता है, मतलब इधर से आ रहा है -∞, बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो y कितना रहता है, नेगेटिव
अरे माइनस इन्फिनिटी, हाँ माइनस, हाँ प्लस इन्फिनिटी रहता है x, तो y कितना रहता है? infinity, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और 2 रहता है तो कितना रहता है? 8। ये सब चीजें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा एक ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहेगा? डिक्रीजिंग। यस सर। जब x इसमें जल्दी से बताऊंगा, x माइनस इन्फिनिटी रहता है तो y कितना रहता है? जल्दी, माइनस एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी एक्स अगर है तो प्लस इन्फिनिटी रहेगा ना, तभी तो हाँ, माइनस सर। इन्फिनिटी मतलब इधर से आ रहे हैं तो ये प्लस ऊपर की साइड जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। और तो प्लस इन्फिनिटी अगर एक्स है तो y कितना रहेगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ निकालना, तो आप रफ ग्राफ में क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड में ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? जल्दी बताओ। ये एक्स क्यूब माइनस 2x, लेफ्ट साइड में माइनस ऊपर आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका। और राइट साइड में नीचे आएगा। जब x इक्वल प्लस इन्फिनिटी है तो ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे, नहीं, x जब ये इसका ग्राफ गलत बनाए, सॉरी। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू क्या? बताओ। माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि यही वाला लीडिंग पावर है, यही रोल करेगा माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका। जब x प्लस इन्फिनिटी, x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को मिलना है। तो मिलने के लिए डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते ऐसे, मिलने के लिए टर्न लेना पड़ेगा। तो कैलकुलस के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, अगर क्यूबिक है तो इसमें कितने टर्न आएंगे? अगर पावर 3 है, हाँ पावर 3 है तो टर्न कितने आएंगे? 2 टर्न। 2 टर्न आएंगे। तो चलो बहुत अलग अलग तरीके से टर्न ले सकते हैं। यहाँ से हम चलेंगे, हो सकता है ऐसे टर्न ले लें, ये तो थोड़ा और गलत हो गया, तो थोड़ा सा मतलब मुड़ गया, लेकिन हो सकता है ऐसे टर्न ले लें। इन दोनों में फर्क क्या है मुझे बताओ? दोनों ग्राफ में थोड़ा फर्क क्या है? क्या क्या फर्क बता सकते हो? रूट्स के टर्म में हमेशा बताना क्या फर्क है। सर जो ऊपर वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कट और कर जो रहा है, ऊपर वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? इसकी रूट 1, रूट 2 और रूट 3। इसमें कितनी रूट है केवल? नीचे वाले ग्राफ में 3 डिस्टिंक्ट रूट है और ऊपर वाले हाँ। ग्राफ में एक ही इक्वल रूट है। एक ही रूट है, ठीक है। एक ही इक्वल है, एक ही जो भी एक ही बात है, ठीक है। ठीक है। और y एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं होता। y ये पॉइंट निकालना आपके लिए सिंपल होता है। इस पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? ये पॉइंट की वैल्यू बताना लक्ष्य। तो इक्वेशन में x को 0 डाल देंगे 0 तो डाल y का देंगे, 0,1, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा करके ये घूमते आया फिर लेके आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों माइनस में ही काट लिया उसके बाद आया। ये तो केवल जगह बताता है कि एक्स के लेफ्ट में काटा, राइट में काटा, लेकिन ये नो काटा, ओनली 1 बार काटा, इसमें 3 बार काटा, ठीक है। तो और आपको ये पता है कि एक्स, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा है? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसा रहेगा? वो भी अगर इवन पावर है तो वो कैसा रहेगा? चलो इवन पावर को देखिए, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8, माइनस आपका दो दिल करे वो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स की पावर 1000 लगाओ भले, एक्स की पावर 4, ये एक्स पावर 8, इनका ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ इसमें अगर देखो एक्स पावर 6 में एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी तो वाई कितना रहता है? एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों पे क्या रहता है? पॉजिटिव। ये कटोरा इस तरह से है। एक्स पावर 8 है तो कटोरा किस तरह से आएगा? इस तरह से पॉजिटिव। तो माइनस एक्स पावर 10 है तो किस तरह से आएगा? नेगेटिव। पूरा का पूरा कटोरा नेगेटिव आएगा। लेकिन ये जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब ये ऑड पावर वाले ये क्या करते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा नाचते हैं, पूरा कवर करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर करते हैं। लेकिन ये इवन पावर्स वाले हैं, इनकी क्या लिमिटेशन होती है? इवन पावर्स वाले लिमिट मिनिमम यहाँ से जाके ऊपर तक जाएंगे, यहाँ से जाके नीचे तक जाएंगे, ठीक है। डन डन। उनकी जो रेंज है वो आर नहीं होती, पूरी आर से थोड़ी कम होती है, सबसेट होती है। यही सब कंसेप्ट है। चलना आगे। सब लोग बोलो क्या समझ में नहीं आया? कहाँ नहीं आया अभी समझ? समझा। आयुष, समझा सर। ऋषु,
इशू? Yes, sir. चलो तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, अब चलते हैं अपन ग्राफ्स पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पावर एक्स ग्राफ देखेंगे, ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो प्रोमिनेंट ग्राफ्स हैं, प्रोमिनेंट जो फंक्शंस हैं, उनका बिहेवियर देख रहे हैं। आपको याद भी होगा काफी लोगों को, एक्सपोनेंशियल लॉग एक्स आएगा आज, खतरनाक वाला लॉग एक्स आएगा, लॉग के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी आज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, कौन सा, 2 पावर एक्स या ई पावर एक्स। ई पावर एक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ई की वैल्यू कितनी होती है इरेशनल नंबर, कोई बताएगा? ई की वैल्यू 2.7 समथिंग समथिंग होती है। तो कहने का मतलब ये 2 से 3 के बीच में होता है, बिटवीन 2 से 3। तो 2 पावर एक्स की बात करें, 3 पावर एक्स की बात करें, चलो y इज इक्वल टू 2 पावर एक्स की बात करते हैं। चलो बात करो x किसके लिए, क्या बता, वैल्यूज बताना इसकी, x और y की क्या क्या वैल्यू रखें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, जल्दी क्या क्या रखें x की वैल्यूज, x की क्या क्या वैल्यूज रखें, रखेंगे ना, -10 रख देंगे, -इनफिनिटी रख देंगे, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और +10 रख दो और थोड़ा +इनफिनिटी रख दो, हो गया काम क्लियर। किस तरह से ग्राफ आएगा कोई बता सकता है? x, चलो ये पॉइंट देख लेते हैं, y एक्सिस पे देख लें, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 रहता है, x इक्वल टू 0 रखने पे ये पॉइंट कौन सा आएगा, जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगा, वो कौन सा पॉइंट आएगा? x इक्वल टू 0 रखने पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पावर x का ग्राफ पे सर y इक्वल टू 1 1 आया, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0 कम हो गया। अब आप ये तो पता है जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जैसे 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, इस तरह से ये ऊपर बढ़ेगा इस तरह से। और जब ये माइनस इनफिनिटी रहेगा, साइड पे पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस। 2 पावर माइनस इनफिनिटी कितना होता है, 1/2 की पावर इनफिनिटी, वो कितना होता है, 0। तो ये जब बहुत इनफिनिटी पे रहेगा तो 0 पे चालू हो गया, ये इस तरह से 2 पावर x रहेगा, 2 पावर x रहेगा, ठीक है। 2 पावर x समझ में आया लक्ष्य? यस। ये आपका कर्व 1 2 पावर x। अब इसकी खास बात बताते हैं, अगर हमारे पास आ गया 3 पावर x, उससे लड़ाई करने के लिए 2 पावर x के साथ में, आप बताओ 3 पावर x यहाँ पे कौन से पॉइंट को कट करेगा, ये मतलब y एक्सिस के कौन से पॉइंट को कट करेगा, ये अपन ने C1 2 पावर x कर दिया, कर्व 1 इज 2 पावर x, कहाँ पे पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कट करेगा, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 3 पावर x, सर y पे 1 पे ही कट करेगा, 0 सेम पॉइंट पे कट करेगा। अब आगे देखते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर 10 है तो 10 पे 2 पावर 10 बढ़ा है कि 3 पावर 10 बढ़ा है, 3 पावर 3 10 पावर बढ़ा है। 10 और 1 से जब भी 0 से ज्यादा वैल्यू रहेगी तब कौन बड़ा रहेगा, 3 ठीक है? रेज़ टू x। यस। तो इसका मतलब क्या है कि 3x यहाँ से ऊपर रहेगा, 1 से जब छोटी वैल्यू रहेगी 2 पावर आधा, नहीं 0 से, सॉरी 0 से छोटी वैल्यू रहेगी 2 पावर माइनस आधा और 3 पावर माइनस आधा, तो उसके नीचे क्या रहेगा, ये पीछे रहेगा, ऊपर ये C2 है, तो ठीक है। अगर अपन को 3 ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना है, 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x या 10 पावर x, तो आप देखो एक साथ कैसे ड्रॉ करते हैं, हो जाएगा। पहले ग्राफ में कहा कि मैं हूँ ऐसे, सर हाँ बोलो ना, सर यहाँ पे x एक्सिस जो रहेगा वो एसिम्प्टोट रहेगा ना? हाँ एसिम्प्टोट रहेगा, एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट रहेगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस एज ए टेंजेंट कभी टच नहीं करेगा, लेकिन टच करने की कोशिश करेगा, तो वो एसिम्प्टोट रहेगा, ठीक है। फिर क्या रहेंगे 2 पावर x, ये आपका, फिर आया 3 पावर x ने पावर दिखाया, ये आपका 4 पावर x ने कहा कि मैं और स्पीड से जाऊंगा, ये आपका 10 पावर x ने कहा कि मैं सुपर स्पीड से जाऊंगा, तो 10 पावर x तो उल्टा, अभी ये जो आपके पास यहाँ पे 10 पावर x सबसे आगे जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे नीचे रहेगा 10 पावर x, और उसके ऊपर रहेगा 4 पावर x, उसके ऊपर रहेगा, अभी मैं देखता हूँ, ये 10 पावर x है आपका, ठीक है, ये आपका 10 पावर x, दैट इज यहाँ पे आपका C1 2 पावर x, ये आपका 3 पावर x जो बहुत सेकंड स्पीड से जाएगा, 4 पावर x, और ये C4, तो यहाँ पे नीचे रहेगा C4, यहाँ पे C3, यहाँ C2 और यहाँ C1,
अगर एक साथ कंपेयर कर रहे हो तो कलर चेंज करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं कलर चेंज नहीं किया। समझ में आया आपको? राइट साइड में यस सर। C4 ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड में C4 नीचे रहेगा। नीचे रहे। ये आपका e पावर x का ग्राफ हो गया। अब e पावर x क्या है? चलो e पावर x और 2 पावर x दोनों को साथ में ड्रॉ करो, e पावर x और 2 पावर x। तो एक है ग्राफ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों, आप बताना कौन सा e पावर x का है, कौन सा 2 पावर x का है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है, नहीं ये C1 नहीं, तो बताना पड़ेगा ना कौन सा C1 है। तो ये C1 ये वाला है और C2 ये वाला है। C1 कौन सा है, C2 कौन सा है? So C1 is equal to 2 raised to power x and C2 is equal to e raised to power x. यस सर। परफेक्ट, Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। ये आपका 2 पावर x रहेगा, ये 2 से थोड़ा ज्यादा पावर x, तो ये आगे ऐसे दौड़ेगा। ये आपका e हो गया। और क्या कंडीशन है a पावर x पे? कंडीशन क्या, अगर ग्राफ फिर आपका ड्रॉ करें a पावर x, a क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन है? 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 पावर x डिफाइन नहीं है, 1 पावर x इज 1 ओनली, कांस्टेंट फंक्शन है, समझे ना? 1 पावर x इज 1 ओनली, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ होगा? Yes. समझ में आया? वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो गया। इस कारण से ये दिया हुआ है कि a पावर x, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ग्राफ आ गया सेट करते हैं एक्सपोनेंशियल। अभी क्या करेंगे, a पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 पावर माइनस x का कर देते हैं, e पावर माइनस x का कर देते हैं, 3 पावर माइनस x मिरर का कर इमेज, मिरर इमेज। ये किसके क्रॉस? y के क्रॉस के एक्सिस के क्रॉस? सर एक्स क्या? y के y एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज ना। y एक्सिस के ऊपर। चलो मिरर इमेज भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से फील करना चाहो, x की वैल्यू y की वैल्यू, x माइनस इंफिनिटी तो y की वैल्यू बताओ जल्दी से। x जब माइनस इंफिनिटी है तो 3 पावर x में माइनस इंफिनिटी डालने पे क्या आएगा? क्या आएगा? x जब माइनस इनफाइनाइट आएगा, प्लस इनफाइनाइट है। x जब प्लस इनफाइनाइट है तो y कितना होगा? माइनस इनफाइनाइट। x जब प्लस इनफाइनाइट है तब 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट, वापस इनफिनिट। 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? हमेशा कितना होता है 3 पावर माइनस इनफाइनाइट? 3 की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 1 अपॉन 3 की पावर इनफाइनाइट, दैट इज 0। एंड हाँ सर समझा। बस क्या ग्राफ कैसे होगा? सर ऑपोजिट है। तो सेम कहानी होगी। वैसे आप वो निकाल के दे सकते हो, 3 की पावर माइनस एक्स और 4 की पावर माइनस एक्स। इसमें उल्टा होगा, केस 4 की पावर माइनस एक्स नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इफेक्टिवली है क्या, 1 अपॉन 4 की पावर एक्स है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी 1 अपॉन 3 की पावर एक्स से। 3 की पावर माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 3 की पावर एक्स। तो 1/3 की पावर x की वैल्यू ज्यादा होगी देन 1/4 की पावर x। ठीक है, आप वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 3 की तो पावर माइनस सर एक्स, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ना? हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। डिक्रीजिंग तो अपन ने बना दिया अभी, ठीक है। हम्म। ये पॉइंट भी निकाल दिया, और ये x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टच करेगा, आगे चलते हैं। ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, a शुड बी लेस देन इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन होना चाहिए अगर a, हाँ ये गलत है, x के बारे में बोल रही है। चलो आप छोड़ो, बेस हाँ वही, हाँ वही है ना, ये 1/2 के बारे में बात कर रही है, तो 2 की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। सेम थिंग है जो अपन ने बोला वही है। समझ में आया आपको? Yes. a 1 से छोटा मतलब 1/2 की Yes, पावर sir. x, जिस तरह से उसको लिख देंगे ना अपन 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, बुक की लैंग्वेज में लिखा हो। यस। तो ये कंपैरिजन दिखाया आपके लिए वापस, जो हमने बात की, 10 पावर x ऊपर दौड़ेगा, 3 पावर x के नीचे, तो 2 पावर x उसके नीचे, फिर सेम 2 3 माइनस 10 चलेगा। एग्जांपल लिख लेंगे बाद में। Yes. अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, जो सबको आनी चाहिए। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के अंदर आता हूँ, ठीक है। ओके तो 6:58 हुआ है, 7 बजे मिलते हैं। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ बोलो ना।
साइन माइनस मतलब साइन रेज टू -1 x का ग्राफ और x रेज टू 3 का ग्राफ सेम होता है। साइन साइन रेज टू -1 by into x। साइन ये बोल रहे हो, साइन इनवर्स से बोलते हैं इसको। तो हाँ साइन इन ये बोल रहे हो, ये 1 बाय नहीं, साइन first एक्स का वाला, बोल रहे हो, फर्स्ट ये वाला। वाला हाँ। साइन इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ और x रेज टू 3 का ग्राफ सेम होता हाँ वो आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इंक्रीजिंग। हाँ से इंक्रीजिंग एक जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें कंडीशन है, वो -1 से 1 के बीच में है। हाँ, और ये एक्स क्यूब तो पूरा अनलिमिटेड है ना, हाँ। एक्स क्यूब अनलिमिटेड है, पर बिहेवियर एक जैसा है, इंक्रीजिंग। मतलब उन दोनों के पास रेंज डिफरेंट है, डोमेन। हाँ और डोमेन जो है, एक्स क्या लेगा, -1 से 1 के बीच में लेगा ना, ऐसा इनवर्स वैल्यू। नहीं रेंज एक्स साइन इनवर्स एक्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपन। साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या वैल्यूज लेगा -1 से 1 के बीच में, जबकि एक्स क्यूब में एक्स क्या कुछ भी ले सकता है। ओ। चलो आते हैं फिर बात करते हैं 5 मिनट, 2 मिनट बाद लेते हैं। आवाज आ रही, आगे तुम लोग, आवाज आ रही, आवाज आ रही। यस सर। लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉग फंक्शन आप सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा। लॉग तो बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं लॉग के बारे में। y इज इक्वल टू log x बेस a। क्या क्या कंडीशन होती है लॉग डिफाइन होने के लिए? कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, क्या कंडीशन होती है?
या फिर इसी का जो दूसरा रूप होता है वो क्या बोल देता है, a की पावर y इज इक्वल टू x। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसका लॉगरिथम फॉर्म है। कंडीशन क्या होती है, जो आपका x है ना, लॉग के अंदर जो भी समान है वो क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक कंडीशन। कंडीशन 2 क्या है, नॉट a इक्वल टू 1। क्या x 1 तो हो सकता है ना, log 1 0 होता है। हाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। और तीसरी कंडीशन है a शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, वो एक के लिए बोल। हाँ एक के लिए बोला, परफेक्ट। x शुड बी ग्रेटर देन 0 और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है, ठीक है। और इसी को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू log x बेस, नहीं log 2 बेस x, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बताना। x की पावर y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये लिखना विखना अच्छा बात है ना, हमको बेसिक ही तो 7वीं 8वीं 8th में सीखते हैं सब लोग जस्ट, ठीक है। 8 9 10 जब भी सीखते हैं 9th में आ जाता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 क्या आई, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दो कंडीशंस बनती है इसमें, जब a लेस देन 1 है और दूसरा है a ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू log x बेस 2 और y इज इक्वल टू log x बेस आधा। तो ये आपकी कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। तो कौन सा वाला कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन 1 में कौन सा आएगा, ये वाला हाफ x बेस हाफ, और दूसरी कंडीशन होती है log x बेस 2। तो पहले इसको देख लेंगे। चलो, तो अगर इसको मैंने ये बताया, इस तरह से बताया 2 8, मतलब ये सवाल ऐसे बोलता है 2 की कितनी पावर की जाए 8 मिल जाए, आंसर कितना होता है, 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 मिल जाए, आंसर क्या होता है। अरे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 मिल जाए, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 से कि 8 मिल जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 टाइम, अरे काय को 4 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम सर Good. क्यूब। ठीक है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 16 मिल जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, तो यही तो लॉग होता है, यही तो लॉग होता है बेटा, यही तो लॉग होता है कि a log b बेस a का मतलब a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि b मिल जाए, तो आंसर होता है 3 बार, आंसर होता है 4 बार। ये लॉग होता है, ये लॉग का बेसिक्स मैंने आपको अभी बताया। और फिर आप जब देखोगे लॉग का जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, log ऑफ नेगेटिव नंबर y इज इक्वल टू log x का ग्राफ दिख रहे हैं अपन, सपोज करो log x बेस 10 का दिख रहा है, ठीक है। log x नेगेटिव होता है तो क्या डिफाइन होता है, नहीं होता है, रेशियो नहीं होगा डिफाइन, डिफाइन नहीं होता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, Sir, 0 not defined. x इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। और x जब 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीज होता है, 1 से जो छोटा होता है 0 से 1 के बीच में तो क्या होता है, जब log x की वैल्यू हाफ है 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये इस तरह से ग्राफ आता है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ है। Sir, x increasing. हाँ x ये क्या y एक्सिस क्या होती है, एसिम्पटोट होती है, ठीक है। तो log x का ग्राफ आ गया ये कब आ गया, जब a क्या है ग्रेटर देन 1 है तब आया। अब हम दूसरा देख लेते हैं, जब log x का ग्राफ बेस a या log x बेस हाफ का ग्राफ, वो कैसा रहेगा। ये हमने log x का ग्राफ log x बेस ये देखा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, उसकी ग्राफ देखना है अपने को, वो कैसा रहेगा। जैसे एग्जांपल के log x बेस आधा, तो आप ये लिखते हो आधे की कितनी पावर करें, जब x पहले तो नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नेगेटिव साइड में डिफाइन नहीं होगा, पॉजिटिव साइड में डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, log x इक्वल टू 1 की वैल्यू, x पे 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 पे, ये तो पॉइंट आएगा।
ठीक है, जब x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटिव, जब x log इंफिनिटिव हाफ, तो हाफ की कितनी पावर करेंगे, प्लस इंफिनिटिव आ जाएगा, प्लस इंफिनिटिव आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बताओ? ऐसा आएगा क्या ऋषु? I think so, sir. ऐसे ही आएगा इसका ग्राफ। log x का ग्राफ अगर इस तरह से आता है तो log x बेस a का ग्राफ जब a छोटा होगा तो इस तरह से आएगा। Yes, sir. अभी आप सिंपल सा देख सकते हो, अगर आपको फील करना है तो x बेस हाफ है ना, तो हाफ की कितनी पावर करें कि आपको x मिल जाए, तो वो होता है log की वैल्यू। जैसे मैंने आपको ये बताया 2 की कितनी पावर करूं कि 8 मिल जाए, तो 3 पावर करूं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 4 मिल जाए। तो बेसिकली log का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। तो हाफ पावर x का ग्राफ कैसे आएगा? अगर log x का ग्राफ ऐसे आता है तो x अगर बेस a अगर बेस उसका 1 से छोटा है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। आर यू गाइस कंफर्टेबल? सर वो जो पॉइंट जहाँ वो कट कर रहा है नीचे One. वाले ग्राफ में, वो भी बनी रहता है। बनी रहे, वो बनी रहे, ठीक है। पढ़ लेते हैं अभी क्या बोलना चाह रही है यहाँ पे। कुछ खास नहीं बोलना चाह रहा है, अपन ने सब बोल दिया है। x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसा रहेगा। a जब 1 से बड़ा है तब मतलब log x बेस 2, log x बेस 4, x बेस 10, इसमें सब इस तरह से रहेगा। और ये जब a x से छोटा है तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। डन 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 डन, समझ में आ गया आपको? वैल्यूज डाल के वापस कंफर्म कर सकते हो, धीरे धीरे करना, हो जाएगा पहली बार अगर आपको Yes. कंफर्म करना है। चले आगे। चलो अब क्या है, अब तो मस्त मस्त क्वेश्चन आ गए आपके लिए। ओके, चलो आप अच्छी तरह से बताना। अंडर रूट पी दिया हुआ है, तो क्या क्या कंडीशन लगेगी बताओ? कंडीशन 1, P should be greater than 0. v शुड बी ग्रेटर Greater देन than or equal to 0. इक्वल टू 0। जीरो कंडीशन 2 किस पे लगेगी? लॉग पे लगेगी। x लॉग शुड पे बी क्या कंडीशन ग्रेटर होगी? देन C2। हाँ, लॉग पे लगेगी कि x पे लगेगी? x पे लगेगी, x शुड बी ग्रेटर देन 0 0. एंड नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 क्यों? 1 तो हो सकता है ना, x log 1 कितना होता है? 0। हाँ हो सकता है a के लिए। हाँ, तो बस इन ये कंडीशन और कंडीशन 2 का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ये कंडीशन होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। ऑल्सो C1 ऑल्सो C2। C1 देखने की कोशिश करते हैं हम। C1 के लिए क्या करते हैं, ln x, ये ln है, ln x और log x का फर्क मालूम है ना? ln x log x क्या होता है, फर्क क्या होता है? ln x का मतलब होता है log का बेस e है और log x का मतलब होता है बेस 10 Log है। of the base 10. लेकिन अभी अपनी बुक में भी काफी जगह पे भले ही log लिखा होगा लेकिन बेस e ही है माना गया है। चलो कोई नहीं, देखते हैं वो तो जैसा भी आएगा। कई कई बार पे आइडियली तो ऐसा होता है कि log ln लिखा है मतलब बेस e है, ठीक है, वो देख लेंगे। तो कई बार log लिखा होगा लेकिन मीनिंग उसका e होगा, तो वो जब आपका आएगा तो उसी तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है। अभी क्या कंडीशन बन कर, एक तो ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऐसे ही आपको अगर ड्रॉ करें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, तो जस्ट अपन ने जल्दी ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं p ग्रेटर देन 0 की क्या कंडीशन। ln x ln या log x बेस e, ln x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बताओ, कोई बता सकता है? विशु बताओ क्या करेंगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए? ये Sir, 0 my को internet breaking. Could you please repeat again? what should we do to solve this inequality? Next, log x should be greater than 0 base Sir, e। x will be greater than 1. हाँ ठीक है, इसको Then क्या we करना take है? e, that's e to the power 0 becomes हाँ, 1. वो भी कर सकते हैं। आप क्या करो, log 1 को आप log 0 को क्या 0 को क्या लिखते हो, log 1 लिख सकते हैं। कैसे? देखो 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 तो ये Yes, स्टेप sir. नोटिस करो एवरीबॉडी, ये स्टेप नोटिस करो। 0 को क्या लिखा Yes, आपने? sir. log 1 बेस e। अब क्या बेस बेस सेम हो गए,
अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग मतलब कि अगर ये ई अगर एक से छोटा होता ना, ये बच्चा अगर ऐसा हो जाता मेरे को, देखो x बेस आधा इज ग्रेटर देन log y बेस आधा, तो इसका मतलब क्या होता मालूम है, x लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये e क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो फिर क्या होगा, सेम साइड इनइक्वलिटी रहेगी। इससे क्या रिजल्ट आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से बड़ा या एक के बराबर होना चाहिए, और ऊपर वाला बोलता है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा और 1 से बड़ा, तो मैं कॉमन क्या है, लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलो, लक्ष्य बोलो। ये कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए, सेटिस्फाई इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ले, तो फिर उसकी डोमेन हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट 1 to infinity। बिल्कुल सर, 1 से बड़ा, कॉमन क्या होगा, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए 1 से बड़ा, 1 से बड़े की खेती पूरी लेफ्ट साइड में, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, हो गया सॉर्टेड। यस चेक करने Yes, का है तो sir. उल्टा डाल के चेक कर लेने का, मिल जाता है, दिल को सुकून मिलने का है तो डाल देने का वैल्यू, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको बताते हैं क्या क्या कंडीशन लगी, कंडीशन 1 बोलो, log x minus 1 base 3 1/3 should be greater than equal to 0, then equal to 0. और दूसरी कंडीशन क्या है, x minus 1 should be ग्रेटर देन greater than Greater 0, than इससे क्या आ गया, x should be greater than 1 आ गया, 1. इससे क्या मिलेगा, इसको वापस क्या करेंगे, वही सेट करेंगे, क्या लिखेंगे, 0 को क्या लिखेंगे, 1 कर log 1 अब देखना, base e. बेस ई नहीं, बेस 1/3, Base 1. Yes, sir. Base 1/3. अभी क्या होगा, देखो ये टोपी उल्टी हो जाएगी, अभी ये ढक्कन है उल्टा हो जाएगा, क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 है, ये एक से Yes, छोटा है sir. ना E से बेस, तो एक में x minus 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन 2 से छोटा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से छोटा, लंबा लाइन पे ड्रॉ करो, 1 2, ये कह रहा है 1 से बड़ा, चलो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, ये कह रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा, कॉमन एरिया क्या आ गया, So 1 common 2. 1 को एक्सक्लूड करते हुए, 1 को ओपन एक्सक्लूड करते हुए, ब्रैकेट ये आ गया आपका डन, ये आ गया आपका डोमेन। अच्छा रेंज भी निकालनी है इसको, तो रेंज भी निकाल लीजिए ना, रुको रुको, तो रेंज भी निकाल लेते हैं 1 से 2, तो एक चीज आपको मालूम पड़ेगी, पहले वाली की रेंज डोमेन क्या आई थी, lnx की डोमेन क्या आई थी अपनी, 1 to infinity। हाँ 1 टू इंफिनिटी आई थी, और दूसरे वाले की डोमेन क्या आई थी, 1 से 2, ठीक है, दोनों की रेंज भी निकाल लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन था lnx, इसका रेंज निकालना है, 1 टू आ गया था, डोमेन आ गई थी इसकी 1 टू इनफाइनाइट आ गई थी, क्लोज पे 1, ठीक है, और दूसरा वाला क्वेश्चन था अपना ln x minus 1 बेस 3 बेस 1/3, इसकी डोमेन क्या आ गई थी, 1 से 2, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, lnx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, lnx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे पे वैल्यू क्या आएगी, छोटी, और ये बड़े पे वैल्यू क्या आएगी, बड़ी, मतलब ये lnx इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में अगर x का वैल्यू कम है तो वैल्यू कम रहती है, x के वैल्यू बढ़ते पे वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, समझ में आएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आएगी, मिनिमम आएगी, ln ऑफ 1 विल बी मिनिमम और ln ऑफ इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। ln 1 कितना होता है, 0, 0. इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी, तो यहाँ पे कितना, 0 का रूट क्या है, 0, इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी, और यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, तो 0 टू इंफिनिटी आ गई इसकी डोमेन रेंज, ऐसे इसकी डाल देते हैं, रेंज निकालते हैं, क्या हो गया, थोड़ा सा टच हो गया, रेंज क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। अब बताओ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये 1/3 ln Decreasing. डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इस पे मिनिमम आएगा कि इस पे मैक्सिमम आएगा, 1 पे स्टार्टिंग वाले पे, 1 तो पे one उल्टा। पे maximum 2 है. पे मिनिमम। इस पे मैक्सिमम आएगा और इस पे मिनिमम आएगा। सबको आया समझ में ये चीज उल्टा कैसे हो रही है, तो सबसे छोटी Yes, वैल्यू क्या sir. होगी, log ऑफ 2 minus 1, ये कुछ तो हो गया, एक सेकंड रुको, टैबलेट
टैबलेट में कुछ पसीना आ गया क्या? स्क्रीन लैग, क्या कह रहे हो? स्क्रीन मतलब आप लिख रहे थे धीरे धीरे। स्क्रीन तो ठीक है, मेरे ख्याल से जो पेन टैबलेट में प्रॉब्लम आएगा कुछ, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 1 पे, तो 2 को क्या मिनिमम वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ln ये log, सॉरी ln नहीं, log 1/3 बेस में है, 2 - 1 दैट इज 1 का अंडर रूट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? log 1/3 1 - 1 1 - 1 इज 0, तो इनफाइनाइट। ये तो वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। log 1 कितनी? 0, तो ये भी 0 टू इनफाइनाइट। तो क्या आ गया आपका? ओपन 0 से नहीं, क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट। क्लोज 2 था ना, 2 पे क्लोज था ना, यहाँ पे मिनिमम आएगी, आप मैक्सिमम आएगा। अमीशा Yes, समझ में sir. आ गया? समझ में आ गया अमीशा? Yes, sir. Got it. तो क्या क्या निकाल दिया अपन ने? लॉग पे काम कर रहे थे। हाँ, लॉग कॉस, ये देखते हैं धीरे धीरे। लॉग क्वेश्चन याद रखना, लॉग कॉस साइन एक्स। लॉग कॉस साइन एक्स छोटा कर दो उसको। लॉग कॉस साइन एक्स, बेस कितना है? 3। इसका क्या निकालना था अपने को? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। चलो अभी बताओ क्या क्या कंडीशन लगेगी, बताओ। अगर मैं इसको लिख दूं थोड़ी देर के लिए, log p लिख दूं इसको, तो क्या क्या कंडीशन लगेगी बताओ। कंडीशन 1 ऋषु बताना, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? X should be greater than Sir, it will be sin x greater than 0. नहीं, सबसे पहले ऐसे नहीं करना। आपको क्या करने का, सबसे पहले ये करने का, ये log के अंदर का जो समान है उसको माना p, तो p शुड बी ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन आ गई, ठीक है? Yes. Sir, that will be greater than. Okay, right. log x should be greater than log x, p should be greater than. So, sir, sin x will be greater than 1, right? Sin x cannot be greater than 1. Sin x cannot be greater than 1. Yes, sir. Okay. Oh, तो क्या होगा बताओ? कुछ सोचो sin इसके x बारे will में। become greater than 0 because cos will become cos inverse on that side, and cos inverse 0 is pi by 2. नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। Sir, हाँ। because cos inverse will go to that will become pi by 2, right? Pi by 2 is greater than 1. So does this not exist? नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं, पहले तो अपन चलो देखते हैं log x log p बेस 3। तो क्या होना चाहिए? ये log x क्या होना चाहिए? क्या क्वेश्चन किया था? डोमेन निकालना ना। cos x p शुड बी ग्रेटर देन 0। आपने दिया cos sin x शुड बी ग्रेटर देन 0। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो गई। sin x should be log अंडर रूट है ना? ओके ओके ओके, अभी सही। क्वेश्चन मैं गलत कर दिया। Sir, are you sure it's not sin inverse x? हाँ, no, it's not sin inverse x. अंडर रूट log ये है ना कंडीशन, अंडर रूट log 3 cos sin x. अंडर रूट Yes, sir. Now it will be log, fine. अब क्या कंडीशन क्या है? अंडर रूट के नीचे जो Sir, 3 समान है goes to the other side. अब सही है। अब क्या होगा? log cos sin x Greater than equal to 0. इसको क्या लिखेंगे? Yes, log sir. 3 1 को क्या लिखेंगे? log 1 बेस 3। ठीक है, इसको 0 को लिख सकते हैं ना, log 1 बेस 3। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या इनइक्वालिटी सेम साइन रहेगी या अपोजिट साइड खुल जाएगी? cos sin Sir, x, same sign. cos sin x बिल्कुल सही है। cos sin x should be greater than equal to 1। अब बोला है cos की वैल्यू,
कॉस ऑफ समथिंग की वैल्यू 1 से 1 या 1 से बड़ी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? है हमेशा हो सकता है क्या कॉस थीटा 1 से बड़ा? Not at all. हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या करो आयुष? So not at all. नहीं हो सकता. पॉसिबल अरे कुछ तो हो सकता है, लक्ष्य कुछ हो सकता है क्या इसमें? जुगाड़, ये जो लिखा हुआ है इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है, इसमें कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? एक या एक से बड़ी इशू क्या हो सकता है, बताओ, आप बताओ, अब सही है। So it will become equal to 1 will take cos inverse to the other side. इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 तो हो सकता है ना, cos sin x इज इक्वल टू 1 तो हो सकता है ना? यस सर. ठीक है, cos sin x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है? 1 कहाँ पे होता है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 कितना होता है? 1 कहाँ पे होता है? cos थीटा की वैल्यू सर cos 0 पे. 0 पे होता है, फिर उसके बाद 2 पाई पे होता है, 2 पाई पे। तो sin Yes, sir. x की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई। आर यू गाइस कंफर्टेबल? sin x की वैल्यू 2n पाई आ गई, sin x की Sir, जगह but 2n। Yes, isn't sir. domain of sir हाँ तो आगे आगे और isn't कट domain करेंगे of ना। cos inverse x? Sir, isn't हाँ domain of cos inverse x just 0 to pi? हाँ 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 बिल्कुल, cos इनवर्स x की डोमेन 0 to पाई। हाँ तो अभी So अभी sir, अभी only कट 0 will अभी, exist, right? हाँ Not 2 बिल्कुल and बिल्कुल pi. बिल्कुल, वैसे ही पहुंच वहीं पे पहुंच रहे हैं, पर इनवर्स का पता नहीं है ना सबको, इस कारण से विदाउट नोइंग इनवर्स वी आर रीचिंग एट Okay. दैट पॉइंट। ठीक है, sin x इक्वल टू 2n पाई। Okay, sir. अब sin x की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू 0 डाला तो कितनी आती है? 0। n इज इक्वल टू 1 डाला तो वैल्यू कितनी आती है? 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 6 प्लस प्लस प्लस, तो रिजेक्ट हो गई, 2 माइनस, तो ठीक है, तो केवल एक वैल्यू आएगी sin x इज इक्वल टू 0। sin x इज इक्वल टू 0 कितने को होता है? X equal to 0. x इक्वल टू 0 नहीं, बहुत कुछ होता है। x इक्वल टू, अब ये cos x का ग्राफ था, वो तो बाहर वाले cos x का था, ये अंदर वाले sin x का ग्राफ है। sin x इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, तो x Yes. इक्वल टू n पाई इज अ जनरल सॉल्यूशन। तो x क्या होना चाहिए? n पाई होना चाहिए। आया समझ? n पाई मतलब पाई लो, 2 पाई लो, 0 लो, सब से सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. उल्टा डाल के देख लो, Yes. यहाँ पे आप डाल के देख लो, 0 sin 0 0 होगा, sin पाई भी 0 होगा, sin 2 पाई भी 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा और log 1 0, एक ही पॉइंट आएगा इसमें। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 0। और डोमेन क्या आ गई आपकी? डोमेन आ गई आपकी, अरे यार ये क्या हो गया, चलो रीसेट करना पड़ेगा, n पाई आ गया, डोमेन आ गई n पाई, और रेंज क्या आ गई? y इज इक्वल टू 0, एक ही पॉइंट है केवल, रेंज में एक ही पॉइंट है। समझ में आया हमेशा? Yes, sir. लक्ष्य आया समझ में? अच्छा सर, तो अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, कैसे set करें? तो मतलब रेंज जो भी होगी वो 0 ही होगी ना? मतलब एक ही पॉइंट पे डिफाइन है ना ये। हम्म। तो बैटरी है इसमें कुछ है। चलिए, ऑफिस इशू आता है। हाँ, धीरे धीरे इश्यूज भी रिजॉल्व होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पीपीटी को वो रीस्टार्ट किया। हाँ ठीक है, चलो y इज इक्वल टू 1 बाय ln x। क्या करेंगे? क्या क्या कंडीशन लगाएंगे? ln x not equal to 0. ln x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 So x not equal to 1. ln x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, एक तो कंडीशन आ गई, x नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई। दूसरी क्या है? Yes, sir. Sir, x greater than 0. x ग्रेटर ग्रेटर देन 1 ही। देन 1 क्यों? 0 से 1 के बीच में ले सकता है ना भाई, हाँ हाँ 0 से 1 के बीच में चलेगा ना, इसको ऐसे कोई जंप थोड़ी मारना है सीधा अपने। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में ओपन यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, उसको चक्कर हो गया पेंटर में, क्या हो गया सर। तो ये तो हो गया आपका वो, और फिर इसका रेंज निकालना है अपने को।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, एल 1/ln(x) इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीज। सर दो तरीके से decrease है। डिक्रीजिंग है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से, मतलब वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज तो भी निकलेगा, x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं रहेगा। 0 डाला, log 0 कितना होता है, 0 प्लस कितना होता है log 0, अगर आप ग्राफ पता हो तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी। 1 log 0 तो -1 log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो माइनस log 0 माइनस इन्फिनिटी हुआ, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है इसका, ln x इज इक्वल टू 1 बाय, अरे यार ये तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इसमें, धीरे करेंगे सेट अकाउंट, कमेंट आ रहा है, कमेंट ठीक है, यस सर, पैक टैप के लिए क्या करें, हमेशा समझ में आएगा आज का कुछ डाउट? हाँ अभी सर आप लोग, अभी आपको लोग, आप सब लोग लॉग के कर पाओगे, क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज और डोमेन रेंज? हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा, बैटरी रनिंग लो, ये कहानी थी, ये इशू हमेशा आता है, बैटरी रनिंग लो, ये अभी चलेगा परफेक्ट। ये बैटरी याद करा करो, बैटरी का इशू होता है कब तक issue। ठीक है, चलो आजा भाई आजा। आपको दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा होगा, नहीं सर। नहीं सर। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, पहले सर बाकी सबका डोमेन निकालते हैं, रेंज की बात उसके बाद करेंगे। डोमेन और डोमेन, डोमेन और डोमेन, log 2 इसमें क्या क्या कंडीशन डालेंगे, 2x - 1 और x - 3, log x 2x - 1 इंटू x - 3, बेस कितना है इसका, बेस x है, एक्स है। डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन कैसे, डोमेन क्या निकालेंगे बताओ? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स 2x x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 1। ये तो आ गई बेस की कंडीशन। ऊपर वाला जो सामान है इसकी कंडीशन क्या आएगी, 2x - 1 को x माइनस आधा लिख दिया चलेगा ना, इंटू x - 3 शुड बी Yes, ग्रेटर sir. देन इक्वल टू 0। 0। तो बताओ जल्दी से किसके बीच में रहेगा, ये आधा अभी तो किया था आपने, ये आधा और ये 3, 3। आधा और 3 के बीच में कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा ये, जल्दी बोलो। सर आधे के लेफ्ट और 3 के राइट वो साइड पे। आधे के हाफ लेफ्ट से पहले नेगेटिव, इन दोनों के बीच। और ग्रेटर देन क्लोज यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है, ये आ गया आपका, ये इसने दिया, ये ऊपर वाला बोलता है 0 क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बताओ आंसर क्या है, ये बोल रहा है 0 और ये कह रहा है 1, 1 पे आ गया चक्कर, 0 पे भी है चक्कर, ठीक है, और फिर ये बोल रहा है इन्फिनिटिव से लेके 2, बताओ आंसर बोलो इसका, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, ठीक है, बोलो हमेशा आंसर बोलना इशू। माइनस इन्फिनिटी से आधा, ये आधा यहाँ पे आया, और 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी तो रहेगा, फिर माइनस इन्फिनिटी से आधा, मतलब ये वाला सेक्शन,
और 3 से इन्फिनिटी, फिर बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, तो फिर भाई ये वाला पोर्शन आ गया और ये वाला, Sir, और x why 1 is x not equal to 1? नीचे बेस में 1 आ जाएगा ना, log 1 बेस x है ना, log 1 बेस Okay, समथिंग इज नॉट right. डिफाइंड, ठीक है। तो आपके पास Right. क्या आ गया, 0 से लेके आधा, आधे पे क्या रहेगा, आधे पे भी अलाउड नहीं, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. e power 1 by x, e की पावर 1 by x, इसका डोमेन निकालना है, क्या होगा कुछ बताओ रिशु जल्दी से। Sir, could you repeat once more? e power 1 by x, what will be the domain? Domain, sir. हमेशा बोलना R, right? r, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, किसी पे भी e पावर इंफिनिटी में, e पावर इंफिनिटी भी चलता है, डिफाइनेबल, Yes, sir. मतलब इनफाइनाइट वैल्यू, Sir, even range will be R, right? No, it'll be रेंज नहीं रेंज का को आ रहेगी, it'll be positive R plus. It'll be R plus. रेंज तो ऐसी रहेगी ना, r प्लस रहेगी ना। अब क्या हो रहा है आपके, चल Yes, sir. बैटरी तो चालू होगी ना, बैटरी हाँ, ये log x ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, इसी का रेंज निकालना, log 1 plus x cube, log 10 1 plus x cube, यही क्वेश्चन था क्या, log 10 1 plus x, हाँ, क्या करेंगे बताओ, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, चलो बताओ क्या करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से log ऑफ p बेस 10 दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, p शुड बी ग्रेटर देन 0, 0, तो ये वाला जो समान है, ये समान शुड बी ग्रेटर देन 0. 0, तो 0 को क्या ले सकते हैं अपन, log 10 बेस 1, ठीक है, 0 को लिख दिया आपने log 1 बेस 10, ठीक है। तो इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी कि अपोजिट साइड रहेगी, अंदर वाला हमेशा कैसे रहेगी, log 1 plus x cube base 10 should be greater than log 1 base 10, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है log 10, तो 1 plus x cube कैसे रहेगा, कंपेयर कर सकते हैं ना, 1 plus x cube should be greater than 1 or less than 1, So greater than 1, no? x cube should be greater than 0, तो मतलब x should be greater than 0, आ गया, इसका डोमेन आ गया, x should be greater Yes, than 0, आ गया डोमेन, बस और क्या। तो कैसे देखा अपन ने इसको माना, अंदर वाले को माना p, log p, तो p should be greater than 0, तो ये p लिख दिया आपने, p should be greater than 0, फिर आपको 0 को लिखा आपने log 1 base 10, इसकी सबकी रेंज निकालना आप जो क्वेश्चन है उनकी, ठीक है। यहाँ पे log खत्म होता है, उसके बाद मॉडुलस चालू होता है, मॉडुलस है, उसके बाद में डोमेन रेंज है, उसके बाद सिग्नम के बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, जिसने जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट तो बहुत ज्यादा एक बार समझ लिया आपने तो काम आते ही रहेगा, उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं। क्या टाइम हुआ अभी 7:37, तो आपको एक बार मैं असाइनमेंट जो दे रहा हूँ उसको ऊपर रिव्यू कर लेते हैं, असाइनमेंट रिव्यू कर लेते हैं, स्टॉप शेयर करो और असाइनमेंट Okay. खोलते हैं, क्योंकि असाइनमेंट आप किस तरह से अटैक करना है उसको वो मैं आपको समझाऊंगा, वरना ऐसा होगा कि असाइनमेंट वापस अटक जाएगा। तो वो जो एक क्वेश्चन था e raised to 1 by x, उसमें x is equals to 0 नहीं, क्यों e पावर इंफिनिटी भी चलता है ना, x इक्वल टू 0, e पावर इंफिनिटी
और e पावर इंफिनिटी x 0 नहीं हो सकता है। हाँ x 0 नहीं हो सकता है, सही बात है। क्योंकि वो हाँ हाँ डोमेन में नहीं रहेगा। नहीं नहीं सही बात है, सही बात है, सही सही r माइनस मतलब r माइनस 0 पर परफेक्ट बताया आपने, सही बताया, अच्छा नोटिस किया। 0 नहीं हो सकता, r माइनस 0 होना चाहिए। सर हम अभी फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं कर फ्रैक्शन पार्ट वाले नहीं कर सकते ना आप। सकते। लाइक एक क्वेश्चन था ऐसा कि log बेस फ्रैक्शनल तो आप देखो एक टेलीग्राम टू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1। हाँ तो उसके लिए थोड़ा फ्रैक्शन पार्ट समझना पड़ेगा ना, अगली क्लास में फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा तो आ जाएगा आपको। तो अभी अपना आपको स्क्रीन दिख रही है क्या अभी? नहीं नहीं दिख रही है। बीच में दिखी थी आपकी प्रेजेंटेशन पर फिर हट अभी दिख रही है? हाँ देखिए यस सर। 11 तक अपन आगे थे। ट्वेल्थ में क्या करेंगे? अंडर रूट टोपी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 13 में क्या करेंगे? नीचे वाला एक्सप्रेशन शुड नॉट बी, जल्दी बोलते रहो। 13 में क्या करेंगे? सर नीचे वाला एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस 14 में क्या करेंगे? अंडर रूट में नॉट इक्वल तो टू अंडर रूट वाला जो वैल्यू है, it would be के लिए इक्वल टू greater than equal to 0 and x cannot be equal to -4. 15th So 3x minus 7 should be greater than equal to 0 or denominator नॉट can't be बस equal to ग्रेटर देन denominator should not be equal to 0 और x plus 1 should be ग्रेटर हाँ Greater x plus 1 should be greater than 0। greater than equal to 0. चलो सही चल रहा है। सर उस नीचे वाली इक्वेशन में वो x प्लस 1 माइनस 2 है, मतलब x में x plus 1 की टोपी 1/6 है, उसके बाद -2 है। पहले x plus 1 की टोपी 1/6 है, 6 रूट 1/6 6 रूट ऑफ x plus 1 -2। तो एक कंडीशन आ गई x plus 1 ग्रेटर देन 0 और नीचे की जो x plus 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 2 पावर 6। x plus 1 should not be equal to 2 पावर 6। अगर x plus 1 is equal to 2 पावर 6 हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। मतलब x should not be equal to 2 पावर 6 minus 1। 2 पावर 6 कितना होता है? 4 16 64 64 minus 1 63 नहीं होना चाहिए। x 63 नहीं होना चाहिए, समझे आप? x 63 होगा तो मामला खराब हो जाएगा। देखो 63 डालो x नीचे, x 63 डालते ही नीचे वाला 0 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो आगे। यस सर। ये 21 भी कर सकते हो आप। 22 छोड़ना, आप 22 छोड़ना, थोड़ा सा गैप देना 22 के बाद में। ये मैं भेजता हूँ आपको। लॉग कब आएगा? लॉग आ गया कुछ लॉग 35 है, लॉग 36 है, लॉग 37 है, लॉग 38 है, लॉग 39 लॉग है, 40 लॉग है, 41 लॉग है। ठीक है, भेजता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको करना क्या है? Yes sir. इसमें रेंज ही फाइंड कर रेंज करनी है, इसमें डोमेन ही है शायद। रेंज वाले क्वेश्चन आपको आपके जो अभी वो क्वेश्चन रेंज वाले भी भेजता हूँ आपको। रेंज डोमेन वाले तो सारे ही है, इसमें रेंज फाइंड करनी होगी उसको बताओ। ठीक है, रेंज वाले आपको भेजता हूँ। जो आज की क्लास में थे ना बच्चे, उनमें रेंज बाकी, लॉग वाले। ठीक है, उनमें रेंज बाकी। चलो फिर ठीक है, और कुछ सुनो अभी। हाँ, स्पीड क्या है? फास्ट है, स्लो है, क्या है ये बताओ। सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो। परफेक्ट। एक मिनट, अमीशा पहले बताओ। तो ये स्पीड अच्छी है। हाँ, ऋषि तो बराबर है। अभी आयुष और लक्ष्य बराबर है। ठीक है, अगर लगे तो बता देना मेरे को। ठीक है, फास्ट हो रही है, कई बार ऐसा हो जाता है, बाद में पता चलता है, बोल दिया करो। चलो होमवर्क रहेगा। अभी सुनो, होमवर्क अभी बढ़ेगा और होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और अब तो घिसना ही पड़ेगा, तभी जाके ये आपको परफेक्शन आएगा उस चीजों पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्रैक्शनल पार्ट अभी आएगा, वो भी आएगा, लॉग वाला। लॉग चलेगा क्या बोल रहे हो? चलेगा। हाँ ठीक है, तो ये होमवर्क करने से ही, आपकी खुद की प्रैक्टिस करने से ही होगा, वरना तो क्या होगा मालूम है क्या? 10 दिन में तुम भूल जाओगे जो मैंने पढ़ाया वो। ये परमानेंटली सेव तभी होगा जब आप इस पे प्रॉपर होमवर्क अपनी स्टाइल में करोगे और सारे कंसेप्ट को रिवाइज करोगे। अगर आपने 10 दिन तक इसको नहीं पढ़ा तो ये इवोपरेट हो जाएगा और फिर आप इसको एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो 10 दिन तो मैंने मैक्सिमम बताया, बाद में तो इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी मेहनत करोगे इसमें तो एकदम परमानेंटली सेव हो जाएगा। ओके सर। चलो bye. ओके सर। Close के चलिए, close. Yeah. Thank you, sir. You return to meeting and Thank you, sir. yeah. Chalo, Thank bye. you, sir. Bye. Yes, sir. Bye everyone. Bye Laksh. Bye Amisha.